हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में दोस्तों। तो आज दोस्तों हम प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हम दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आ सके। ओके दोस्तों, और आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लाभदायक हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। दोस्तों पहले आपको बता दें कि यह सारे क्वेश्चन प्रीवियस के हैं जो अभी हाल 2023 के लास्ट और 2024 में पूछे हुए संविधान के क्वेश्चन हैं कुछ, और बाकी पैसे जीके के हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आपको काफ़ी लाभदायक हो सकता है यह वीडियो। ओके दोस्तों, तो अगर हम बात करें इसकी कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान रखता है, यानी कि राज्य में जो विधानसभाओं का जो चुनाव होता है तो अनुच्छेद कौन से में है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 170 बी, यानी अनुच्छेद 170 बी की बात करें तो इसमें क्या राज्य में जो विधानसभा चुनाव होते हैं तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 170 बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि राज्य में जो मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर केवल एक विधानसभा में। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन में, दोनों सदनों में से परस्पर एक साथ, या केवल विधानसभा में, या केवल उच्च सदन में। तो जो मनी बिल लाते हैं हम तो वो कौन, केवल एक विधानसभा में लाते हैं, यानी कि सी अपना सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, मंत्रिमंडल यानी कि संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। यानी हम बात करें जो संघ की जो बैठक होता है, जो मंत्रिमंडल बनता है तो उसकी जो संघीय बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, पीएम करते हैं। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, या संसद के प्रति। देखो तो जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं, तो वो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि घोषणा कब की गई थी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी, 26 अक्टूबर 1962, यानी कि 26 अक्टूबर 1962 को सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो पूछा गया था। ठीक है, और सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआई में किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर कि भारतीय जो साम्यवादी दल का जो विभाजन था, जो एक पार्टी थी भारत में साम्यवादी दल, तो यह दो दलों में विभाजित हो गई थी। कौन कौन से, सीपीआई में और सीपीआईएम में। तो किस वर्ष विभाजित हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या, 1964 में। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो राइट आंसर क्या है, पंजा है। ठीक है, कमल की बात करें तो किसका है, बीजेपी का है। अगला क्वेश्चन अपना, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी। देखो पहली बार की बात करें तो कब की थी, 26 अगस्त 1962 को की थी, और तीसरी बार कब की थी, 26 जून 1975 को। ठीक है, तो अगर बात करें पहली बार कब, 26 अगस्त 1962 को, तीसरी बार कब की थी, 26 जून 1975 को की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी किसके होते हैं। देखो अगर हम बात करें कि जो संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री उत्तरदायी होते हैं वो किसके होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है, यानी कौन सी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं, 22 भाषा हैं, उस भाषा में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो अगर इस ऑप्शन की बात करें तो कौन सी भाषा, बंगाली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन अपना, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित, यानी कि बात करें जो दल बदल की बात करें, जो हमारा कौन सा था, 10वीं अनुसूची में
दल बदल विरोधक की जो कानून था तो किस संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया था? तो राइट आंसर क्या है? 52वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो भी कौन सा है दोस्तों? 52वां संविधान है, यानी कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, उसी पर प्रतिबंध लगाया। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान में कितनी भाषा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? यानी कि जो भारतीय संविधान की बात करें तो कितनी भाषाएं जो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कितनी है? 14 भाषा। कुल भाषा कितनी है? 22 है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में जो मान्यता है वो कितनी? 14 भाषाओं को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? यानी कि यदि कि ऐसा कि जैसे किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री कब तक बना रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या? 6 माह तक। 6 माह के अंदर उसको कहीं पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और चुनाव में उसको जीतना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी कर दी गई? तो इसका राइट आंसर क्या है? 18। ठीक है, 1989 में जो की गई थी, कितनी की गई थी? 18। पहले कितनी थी? 21 थी, और 21 से कितनी कर दी थी? 18 कर दी थी। कब की थी? दिसंबर 1989 में। अगला क्वेश्चन अपना, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? यानी कि किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था? तो राइट आंसर क्या है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन अपना, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो राइट आंसर की बात करें, जो 11वीं अनुसूची की बात करें तो कितने हैं? 29 विषय हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, लोकलेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो जो लोकलेखा समिति की बात करें हम तो लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। सबसे पहले सदस्य कुल कितने होते हैं? 22 कुल सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा की बात करें तो 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की बात करें तो कितने? 7 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? अच्छा, आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग की बात करें तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कभी भी जो महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी? तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, यानी कि महाराष्ट्र में नहीं बनी। अगला क्वेश्चन अपना, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो उसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? रायगढ़ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या? किसी भी विधानसभा में लगभग अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन अपना, 8वीं परिशिष्ट का संबंध किससे है? यानी कि बात करें हम 8वीं की तो 8वीं जो अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन थे और काफ़ी जो क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और दोस्तों आए हुए क्वेश्चन थे, क्योंकि जो क्वेश्चन है अब इसी भाषा के आधार पर, क्योंकि ज़्यादा उसकी जो भाषा होती है वो टफेस्ट दे देते हैं ताकि जो बच्चे को समझने में दिक्कत आए। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि हर सब्जेक्ट में 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे दे